तो स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं Vivo V60e के बारे में। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि इससे पहले जो मैंने वीडियो डाला था Oppo Reno 14 के बारे में, भाई उससे बहुत ज़्यादा कमेंट्स आप लोगों के आ चुके हैं। मैंने सोचा था थोड़े कमेंट्स कम अगर होंगे तो मैं उनको रिप्लाई दे दूंगा। कमेंट में ही बहुत सारे लोगों को मैंने कमेंट रिप्लाई में दिया ही था, लेकिन ये रिप्लाई के थोड़ा बाहर का सीन हो चुका है। तो अब मैं क्या करूंगा कि जितने भी कमेंट्स के मैंने रिप्लाई नहीं दिए थे वीडियो में, उन सारे कमेंट्स के ऊपर एक वीडियो बना दूंगा। देख लेना, काफी ज्यादा हेल्पफुल आप लोगों के लिए वो वाला वीडियो हो जाएगा। अब बात करते हैं Vivo V60e के बारे में। तो अभी रिसेंटली जो है Vivo का V60 लगभग 12 अगस्त को लॉन्च हो गया था। और इस फोन का स्टार्टिंग प्राइस की अगर हम बात करें, यानी कि बेस वेरिएंट की अगर हम बात करें 8128 की, जो फोन का प्राइस है 37,000 रुपीज में 1 रुपया कम, यानी 36,999। अब बात यहां पे ये आती है कि इस फोन का जो है बेस वेरिएंट 128GB है। अब देखो यहां पर ना मैं ओपिनियन भी अपने साथ साथ शेयर करते चलूंगा कि जो लोग फ्यूचर में फोन लेना चाहते हैं उनके लिए काफी ज्यादा ना ये हेल्पफुल हो जाएगा कि आप हमें कौन सा फोन लेना चाहिए और लेने के बाद फोन का एक बेस क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। देखो सबसे पहली बात तो ये है कि आज के टाइम में अगर आप 128GB का बेस वेरिएंट लेते हो 8128, भाई कहीं से भी वर्थ इट नहीं है। क्योंकि देखो फोन्स काफी ज्यादा जो है कैमरा सेंट्रिक फोन है, परफॉर्मेंस सेंट्रिक फोन है। मतलब परफॉर्मेंस अगर मैं हटा दूं फिर भी कैमरा सेंट्रिक फोन आता है। लोग वीडियोग्राफी करेंगे, फोटोग्राफी करेंगे, बहुत सारे लोग ब्लॉगिंग भी करेंगे। उस केस में 128GB कहीं से भी वर्थ इट नहीं है। फोन अगर स्टोरेज फुल अगर हो जाता है तो हैंग करने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। अब वो चीज से बचने के लिए आप कर क्या सकते हो, सिंपली आप 256 की तरफ जा सकते हो या 512 की तरफ जा सकते हो। इवन अगर आप 512 की तरफ जाते हो 4-5 साल के लिए आप निश्चिंत हो जाओगे, आपको ऐसा कोई दिक्कत नहीं आने वाला है। अब बात करते हैं कि V60e जो आने वाला है उसका मेन हाईलाइट क्या है। भाई देखो एक ही हाईलाइट है, 200 मेगापिक्सल का कैमरा। अभी जो मैं वीडियो शूट कर रहा हूं वो मैं शूट कर रहा हूं Oppo Reno 14 से, ठीक है। क्लैरिटी आप देख सकते हो 4K 60 FPS में ये वाला वीडियो शूट हो रहा है। अगर मैं जूमिंग की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो आप लोग देख सकते हो कि किस तरह की क्लैरिटी यहां पर निकल करके सामने आ रही है। और अब तक मेरे चैनल पर मैंने जितने भी फोन्स के रिव्यू किए, जैसे कि बहुत सारे फोन के कैमरा कंपैरिजन मैंने किया, जैसे कि Samsung Galaxy S25, S24 FE, Nord CE5, Google Pixel 8, Samsung A56, बहुत सारे फोन के कंपैरिजन मैंने इस फोन के कैमरा से किया और रिजल्ट आप लोगों के सामने है कि फोन का क्लैरिटी कैसा। इवन Vivo V60 का भी मैंने कैमरा कंपैरिजन किया था कि Reno 14 से कैसा है। और इस चैनल पर अगर मैं सच बात करूं तो Reno 14 के बहुत सारे लोगों का कमेंट आता है। हाँ, हीटिंग वाला एक इशू है जिसपे कभी हम बाद में बात करेंगे कि अपडेट के बाद कैसा है। वैसे लास्ट वीडियो अगर चाहो सेकंड, इससे पहले वाला वीडियो में बहुत क्लियरिटी के साथ मैंने जो है उस चीज को एक्सप्लेन किया है। अब यहाँ पे Vivo V60 में एक सबसे बड़ा चीज आ रहा है कि जिन लोगों ने Vivo का V60 लिया है, तो क्या Vivo का V60e आने के बाद, यानी कि 60 और 60e के बाद में एक सबसे बड़ा डिफरेंस अगर हम देखा जाए तो वहां पे हमें मिलता है 200 मेगापिक्सल का कैमरा। अब रियल लाइफ में वो कितना ज्यादा प्रॉमिसिंग है भाई, वो यहाँ पे आने वाला है। क्योंकि मैं सिंपली मुझे एक ही चीज पता है कि Reno 14 के कैमरे से मैं कंपेयर करने वाला हूं Vivo V60e के कैमरे को, जूमिंग कितना तगड़ा आता है और कितना ज्यादा प्रॉमिसिंग है। अगर हम बात करें डिजाइन की तो भाई देखो Vivo V60 और 60e का डिजाइन एकदम सेम है, डिट्टो एकदम। मतलब कि कुछ भी चेंजेस नहीं है। मतलब लेफ्ट राइट अप डाउन, दाएं बाएं ऊपर नीचे पूरा सेम कॉपी किया गया है। मतलब कॉपी नहीं बोल सकते हैं, कह सकते हो कि मतलब डब्बा से निकाल करके प्रोसेसर चेंज करके सेट करके उसे सेल के लिए निकाल दिया जाएगा। अब देखो ये सिर्फ Vivo वाले नहीं करते, बहुत सारे फोन ऐसे हैं जो सेम टू सेम इसी तरीके के कॉन्सेप्ट को लेकर के आगे चल रहे हैं। इवन अगर बात करें Realme की तो Realme में बहुत सारे फोन ऐसे हैं जिनका डिजाइन सेम है। मतलब देखो और मैक्सिमम CGI चल रहा है तो डिजाइन वाइज बिल्कुल सेम है। अगर हम बात करें आईफोन्स की तो आईफोन में भी मतलब अगर हम iPhone 17 को छोड़ दें तो मुझे लगता है कि कुछ जनरेशन पीछे फोन बिल्कुल सेम टू सेम डिजाइन के साथ आते थे। हाँ, इस बार जो है iPhone 17 के बाद डिजाइन पूरा चेंज है। iPhone 17 का वीडियो डाला था, आप चाहो तो एक बार देख सकते हो चैनल चेक करके। अब यहां पर हम देखते हैं कि Vivo के V60e में हमें बैटरी कितना मिलने वाला है। सेम जो Vivo V60 में आपको 6500 mAh की बैटरी मिलती है, वो सेम बैटरी आपको मिलने जा रही है Vivo V60e में। भाई मैंने बोला ना, पूरा डब्बा फोन उठा के चेंज किया गया, सिर्फ प्रोसेसर और कैमरा चेंज कर दिया गया है। अब आने के बाद पता चलता है कि कैमरा कितना ज्यादा प्रॉमिसिंग है। क्योंकि Vivo के V60 में भाई जो फिल्टर्स मिलते हैं इस वाले माइंड ब्लोइंग फिल्टर्स है। मैंने फिल्टर्स चेक किए थे, मतलब कमाल के पोर्ट्रेट्स वगैरह आ रहे थे, कमाल के फोटोज वगैरह आ रहे थे। मतलब क्लैरिटी टॉप नॉच यहां पर देखने के लिए मिल रही थी, ठीक है। फोटोज में Vivo V60 मुझे कहीं ज्यादा अच्छा लग रहा था, ठीक है। जो फिल्टर्स वगैरह मिल रहे थे, मतलब आप ऐसा कह सकते हो ना कि अगर आप सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा अपडेट रहते हो, आना कित से फोटो क्लिक करना है और फिर उसको इंस्टा अपलोड कर देना है, तो वो चीज आपको Vivo V60 में
मिलता है भाई देखने के लिए। मतलब आपको कोई भी फोटो क्लिक करने के बाद आपको प्रोसेसिंग करने की जरूरत नहीं, उसे लाइट रूम लेके नहीं जाना है, फोटोशॉप लेकर के नहीं जाना है। इवन जो एआई एडिटर है वो भी बहुत अच्छा है, जो पीपल्स रिमूव करना, बैकग्राउंड चेंज करना, उसे आप एक झटके में मतलब बहुत ज्यादा आराम से ये चीज कर सकते हो, बहुत ज्यादा उसमें दिक्कत नहीं आती है। एआई फीचर्स काफी अच्छा है, फोटोज की फिल्टर्स वगैरह काफी अच्छी है। दिक्कत सिर्फ एक चीज मुझे लगी थी, और बहुत सारे लोगों के लिए दिक्कत नहीं भी हो सकता है भाई। अगर मैं बेस वेरिएंट को हटा करके अगर मिड वेरिएंट की बात करूं, जो लोग सबसे ज्यादा खरीदते हैं, तो वो जो है लगभग 8,256 का आता है, ठीक है। प्राइसिंग यहां पर सेट की गई है 39,000 रुपीज। अब इतना पैसा लगाने के बाद आपको जो है यहाँ पे 4K 30 एपीएस का ऑप्शन मिलता है। देखो हर लोगों की अपनी अपनी प्रायोरिटी होती है, मेरा प्रायोरिटी ये था कि मुझे 4K 60 एफपीएस चाहिए था, तब जाके मैंने Reno 40 चूज किया, ठीक है। Vivo V60 में आपको 4K 30 एफपीएस दिखाई पड़ता है। देखो छोटी छोटी चीजों से बहुत ज्यादा मैटर करता है कि आप क्या ले रहे हो, तो यहाँ पे ये चीज थोड़ा सा मुझे डगमगाया हुआ लगा था। और यहाँ पे सेम अगर हम बात करें V60e के बारे में, तो मुझे बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि यहाँ पे 4K 60 एफपीएस आने वाला है, लेकिन ये देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है कि 4K 60 एफपीएस आता है या नहीं। दूसरी बात यह है कि 200 मेगापिक्सल का जो कैमरा है वो जूम करने पे कितना ज्यादा डिस्टॉर्ट होता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं Reno 14 की, तो यहां पर मुझे मिलता है 120x का जूम, ठीक है, 3x जूम मिलता है लॉसलेस। और यहां पर जो है जब मैं जूमिंग करना स्टार्ट करता हूं, अगर आप मेरे पुराने वाले वीडियोस देखोगे, थोड़े से पुराने, तो उसमें आपको शॉर्ट्स में बहुत सारे दिखाई पड़ जाएगा। अगर मैं ओरिजिनल जूम की अगर बात करूं तो 60-65x तक जूम जाता है। उसके बाद जो जूम जाता है वो थोड़ा सा ब्लर होना शुरू हो जाता है, लेकिन वो जूम है। अब यहां पर 200 मेगापिक्सल का जो कैमरा दिया है, क्या वो Vivo के V60 के 50 मेगापिक्सल से ज्यादा बेटर है, या फिर ये एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी यूज की गई है कि भाई डब्बा चेंज करो, कैमरा चेंज करो, अलाइनमेंट हटाओ और 200 मेगापिक्सल यहां पर चिप लगा दो। तो ये चीज भी देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर हम बात करें Vivo के V60 में, तो यहाँ पे आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड 50+50 का कैमरा मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे आपको 8 मेगापिक्सल V60e में आपको 50 मेगापिक्सल का जो है, 50 हटा दिया गया भाई, दोनों को जोड़ करके 200 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है और 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा मिलता है। यहाँ पे आपको ऑरा लाइट देखने के लिए मिल जाए। और अगर फ्रंट सेल्फी की बात करें तो ये 50 मेगापिक्सल हो सकता है, ठीक है। बात करते हैं प्रोसेसर की। देखो कोई भी सही फोन ले लो, जब तक प्रोसेसर के बारे में जानकारी नहीं रहेगी फोन बेकार हो जाएगा, क्योंकि एक प्रोसेसर ही है जो आपको बताता है कि आप डे टू डे वाले टास्क कितनी स्मूथली कर पाओगे, एनिमेशंस कितना ज्यादा स्मूथ है, ऐप ऐप ओपनिंग क्लोजिंग कितना ज्यादा फास्ट होता है, तभी आपको पता चलेगा कि आपका फोन कितना ज्यादा फास्ट वर्क करता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मिल जाता है Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4, जिसका अंतुतु स्कोर आ जाता है 1 मिलियन के आसपास, ठीक है। अब ये जो अंतुतु स्कोर आता है ये डिपेंड करता है कि आपका रैम और रोम का है, क्योंकि भाई अगर आप 128GB अगर बेस वेरिएंट लेते हो तो वहां पर थोड़ा सा कम दिखाई पड़ेगा, अगर आप टॉप वेरिएंट लेते हो तो अंतुतु स्कोर हो सकता है ज्यादा है। तो ये इस तरीके से वैरी करता है, ठीक है। इसलिए मैंने कहा था कि आप 128 से बच्चा है 256 की तरह जाओ, और अगर लॉन्ग टर्म के लिए जा रहे हो तो भाई 556GB मतलब 512GB बेस्ट रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम बात करें 60E के बारे में, तो यहाँ पे आपको मिल रहा है MediaTek Dimensity का 7300, और इसका अंतुतु स्कोर की अगर हम बात करें तो 9.5 लाख के आसपास की अंतुतु स्कोर यहाँ पे निकल करके आता है। इसमें भी आप डे टू डे टास्क हो गया, नॉर्मल ब्राउजिंग हो गया, काफी अच्छा तरीके से कर पाओगे। अगर हम बात करें दोनों प्रोसेसर की, अब मैं ये नहीं कहूंगा कि प्राइस वाइज अच्छा है या खराब है, मैं प्राइस को साइड करके अगर मैं बात करता हूं तो प्रोसेसर दोनों काफी अच्छे हैं। डे टू डे के लिए एक नंबर है, गेमिंग कैजुअल के अगर आपको नॉर्मल गेमिंग करना है वो एक नंबर हो जाएगा। प्रोसेसिंग वगैरह मैंने खुद टेस्ट किया था Vivo V60 का, भाई मतलब हो जाता है, काफी अच्छे से होता है। फोटो क्लिक करने के बाद 1-2 सेकंड का मैक्रो सा गैप होता है, फिर फोटो को प्रोसेस करके आपके सामने प्रेजेंट कर दिया जाता है। तो भाई इन चीजों में मुझे बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं आई। फोटोज के मामले में Vivo V60 से मुझे एक रत्ती की शिकायत नहीं है। हाँ वीडियोस के मामले में थोड़ी सी है, क्योंकि उसमें 4K 60 FPS का ऑप्शन गायब है, जबकि देना चाहिए था यार, ठीक है। मतलब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो व्लॉगिंग करते हैं, वीडियो बनाते हैं, तो ये वाली चीज है यहाँ पे। अब देखो यहाँ पर जो है अपडेट की अगर हम बात करें तो V60 में आपको 4 साल का मेजर अपडेट मिल रहा है, और 60E में जो है 3 साल का अपडेट आपको मिल रहा है, जो कि एंड्रॉइड अपडेट है और 5 साल का सिक्योरिटी अपडेट है। अगर हम बात करें प्राइसिंग की, देखो Vivo V60 प्रीमियम सेगमेंट फोन है, ठीक है, लेकिन 60E जो है वो बैक टू बैक 3-4 सालों से जो रोल आउट हो रहा है, ये आपका प्रीमियम मिड रेंज सेगमेंट आता है, और यहां पर प्राइस आपको कम मिलेगी। यानी कि अगर हम देखो ये जो है ना सारे आइडियाज पर बात की जा रही है, ठीक है, ये फिक्स नहीं है क्योंकि फोन अभी लॉन्च हुआ नहीं, तो प्राइसिंग के बारे में बात कर नहीं सकता हूं। लेकिन फिर भी अगर मैं एक आइडिया दो जो V60E के फैन है उनके लिए मैं बता दूं कि यहां पर जो है फोन का अगर मैं बेस वेरिएंट की बात करूं तो लगभग जो है 28 से 29 हजार के बीच में ये फोन आपको मिलेगा, और अगर मिड यानी कि 8,256 की अगर मैं बात करूं लगभग जो है 30-31 हजार में आपको निकल करके सामने आ जाएगा। अब देखो सेम बात मैं यहाँ पे रिपीट करना चाहता हूं कि जो लोग फोन लेना चाहते हैं फ्यूचर प्रूफ नहीं भी हो भाई, लेकिन अगर कम से कम प्रेजेंट प्रूफ अगर चाहते हो ना, तो कम से कम फोन को जो है
8256 की तरफ मिनिमम जाओ, क्योंकि उससे नीचे अगर जाओगे मुझे नहीं पता है कि लैग होगा या नहीं होगा, लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि वो फ्यूचर प्रूफ तो बिल्कुल भी नहीं है और बहुत ज्यादा फोटोज क्लिक करोगे फोन भर जा गया, हीटिंग इश्यूज, लैग इश्यूज दिखाई पड़ सकते हैं। अब आते हैं फाइनल कंक्लूजन पर। कुछ बातें हैं जो मैं यहां पर रखना चाहता हूं। सबसे पहला यह बात कि क्या जिन लोगों ने ले लिया है V60E आने के बाद उन्हें अफसोस होगा? भाई बिल्कुल अफसोस नहीं होगा, क्योंकि यहां पे आपको V60 में ट्रिपल कैमरा सेटअप मिल रहा है और V60E में जो है आपको डुअल कैमरा सेटअप मिल रहा है, फ्रंट का सेम है। प्रोसेसर में आपका V60E बहुत ज्यादा आगे निकल जाता है, ठीक है, थोड़ा सा गैप है लेकिन ये पता चलता है भाई 50,000 का अंतर है, 1 लाख का अंतर है, लेकिन ये है। बात करें बैटरी की, बैटरी सेम है, चार्जिंग सेम है, ठीक है, तो कुछ कुछ चीजों में आपका V60 बहुत आगे निकल जाता है और V60E प्रीमियम सेगमेंट है, मिड रेंज सेगमेंट है, तो कुछ इसी तरीके से है। अब निकलने के बाद फाइनल पता चलेगा कि कैमरा है कैसा, ठीक है, क्योंकि यहां पर चीख चीख कर जो है बैनर्स फोटोज में कहा यह जा रहा है कि भाई मतलब त्योहारों के फोटोज को आप बहुत अच्छे तरीके से क्लैरिटी के साथ क्लिक कर सकते हो, जो कि V60 में आपको मिलेगा, जो कि V60 में ऑलरेडी हो रहा है। तो भाई इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। आपका ओपिनियन क्या है कमेंट में जरूर बताना, और वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। जिनको ये फोन लेना है उनको ये शेयर कर देना भाई, ये वाला, ठीक है। दूसरी बात, अगर आप बिहार पटना से हो, ये फोन लेना चाहते हो, इवन देखो वीवो के V60 या ओप्पो रेनो 14 में बहुत ज्यादा मार्जिन होता है मार्केट से, ऑनलाइन के मुकाबले जो है ऑफलाइन में काफी ज्यादा मार्जिन होता है, आपको रेट करने आना चाहिए। वैसे डिस्क्रिप्शन में नंबर प्रोवाइड मैं कर रहा हूं, चाहो तो डीलर से फोन करके बात करके नंबर ले सकते हो, ठीक है, डीलर से फोन करके बात करके फोन के बारे में आप डील कर सकते हो, अच्छा रेट मिले तो आप ले सकते हो। वीडियो यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक आप लोग हंसते खेलते रहो।